और अब बात मणिपुर की, जो पिछले 27 दिनों से लगातार जातीय और सामुदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है। अब हिंसा में उग्रवादी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंच गए। वो 4 दिनों तक मणिपुर में ही रहेंगे और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी हिंसा रुक जाएगी। पर सवाल ये है कि आखिर मणिपुर में इस हिंसा की वजह क्या है? क्या सिर्फ आरक्षण की लड़ाई से ये हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई है? समझने के लिए आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पिछले 27 दिनों से मणिपुर क्यों सुलगा हुआ है? मणिपुर की आग सेना भी शांत क्यों नहीं कर पा रही? हिंसा का कारण क्या है? उग्रवाद या 2 समुदायों की भिड़ंत? अस्सी लोगों की मौत और हजारों लोगों के विस्थापन के लिए कौन है जिम्मेदार? कैसे विश्वास किया जा सकता है कि 27 दिनों तक देश का एक राज्य सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा हो, राज्य में सेना तैनात कर दी गई हो और इसके बावजूद भी हिंसा थम नहीं रही हो? 27 दिन बहुत बड़ा वक्त हो जाता है। इतने दिनों में तो बड़े बड़े युद्ध खत्म हो जाते हैं। तो फिर मणिपुर की यह हिंसा क्यों नहीं रुक रही? क्या अब गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर पहुंचने के बाद हिंसा रुक जाएगी? अमित शाह कल रात ही मणिपुर की हिंसा रोकने के लिए इम्फाल पहुंच गए थे। वो 4 दिनों के मणिपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब हिंसा शांत हो सकती है। अमित शाह ने आज राजधानी इम्फाल में सिविल सोसाइटी के बहुत से ग्रुप्स के साथ मुलाकातें की। कुछ महिला नेताओं से भी वो मिले। अमित शाह ने राज्य सरकार से हिंसा का पूरा अपडेट लिया। उन्होंने राज्य के सुरक्षा हालात की भी समीक्षा की। इसके अलावा अमित शाह दोनों समुदायों यानी मैतेई और कुकी को बिठाकर चर्चा भी करवाएंगे। दोनों समुदायों से हिंसा छोड़ने को कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बने हुए हैं? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले मणिपुर की भौगोलिक स्थिति समझनी होगी, क्योंकि उसके बिना आपको हिंसा की वजह समझ में नहीं आएगी। राज्य का भूगोल किसी फुटबॉल स्टेडियम जैसा है, जिसमें इम्फाल घाटी प्ले फील्ड जैसी है और आसपास का इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये जो घाटी है, यह मणिपुर के कुल लैंड एरिया का सिर्फ 10% है और यहीं पर मैतेई समुदाय रहता है, जिसकी संख्या राज्य की आबादी के 64% है। 60 में से 40 विधायक इसी मैतेई समुदाय के हैं, जबकि जो आसपास का पहाड़ी इलाका है वो 90% है और इस पहाड़ी एरिया में मणिपुर का 35% आदिवासी समाज रहता है, जिनके सिर्फ 60 में से 20 विधायक हैं। इन पहाड़ों पर 33 आदिवासी जातियां रहती हैं, लेकिन नगा और कुकी सबसे ज्यादा है। अधिकतर मैतेई समुदाय हिंदू है, जबकि ज्यादातर आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई हैं। अब हुआ यह है कि हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने पर विचार करने के आदेश जारी किए। मैतेई समुदाय का तर्क है कि 1949 में मणिपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मैतेई समुदाय की शिकायत यह भी है कि वो पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि जनजातीय समुदाय के लोग इम्फाल घाटी में जमीन खरीद सकते हैं। जनजातियों का कहना है कि मैतेई बहुसंख्यक हैं और उनका सियासी दबदबा है। मैतेई समुदाय पढ़ा लिखा और संपन्न है। जनजातियों को लगता है कि मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो वो नौकरियों में हावी हो जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदना भी शुरू कर देंगे। जनजातियों की आशंका है कि एसटी आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा होगा। इसके बाद पूरे राज्य में प्रदर्शन होते रहे। इस फैसले के खिलाफ जनजातीय समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। छिटपुट हिंसा भी हुई, लेकिन वो सुरक्षा बलों के साथ। लेकिन 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला।
ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। और तब से अब तक हिंसा का ये दौर लगातार चल रहा है। मणिपुर में 3 मई से भड़की हिंसा में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के आरोप में सुरक्षा बलों ने 9000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 10,000 से ज्यादा लोग आर्मी के कैंप में रखे गए हैं। हिंसा के कारण मणिपुर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 जगह जगह बंद है। इससे मणिपुर में जरूरी सामान की कमी हो गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मणिपुर में मिलिट्री की तैनाती करनी पड़ी है, लेकिन उभर कर हिंसा होती जा रही है। इसीलिए अब गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अब हिंसा रुकेगी, लेकिन समस्या सिर्फ 2 समुदायों को शांत कराने की नहीं है, बल्कि अब इस हिंसा के बहाने मणिपुर के उग्रवादी गुट भी सक्रिय हो गए हैं। मैतेई कम्युनिटी के 2 हथियारबंद संगठनों ने सरकारी मालखाने से 2000 से ज्यादा हथियार लूट लिए। 10,000 राउंड गोलियां भी लूट ली। कुकी नागा उग्रवादी संगठनों ने भी अपने समुदाय के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है, जिन्होंने पहले सरकार के साथ हिंसा रोकने का समझौता किया था। पिछले 1 हफ्ते से हालात कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन रविवार को एक बार फिर हथियारबंद संगठनों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई, जिसमें 40 उग्रवादी मारे गए। ये टेररिस्ट के वजह से हुआ। कुकी टेररिस्ट लोग के बर्मी से आके सब आर्मी लोग का मिलजुल करके मैतेई लोग को मारा, आग जलाया घर को। इसी वजह से सब ये अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है। हम सोच रहा है ये मणिपुर में शांति ज़रूर लाएगा। ये अभी ये टेररिस्ट लोग को सब निकालना चाहिए, सब ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म करने के बाद में हम लोग एक साथ ट्राइब सब मणिपुरी मैतेई ट्राइब सबको मिलजुल के शांति में रहना चाहिए और एक्सपेक्ट करता है हम लोग। राज्य सरकार भले ही कह रही हो कि उग्रवादी संगठन भी सक्रिय होकर हिंसा फैला रहे हैं, लेकिन आर्मी को लगता है कि ये उग्रवाद का नहीं, बल्कि 2 समुदायों के जातीय संघर्ष का नतीजा है। मणिपुर में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। Unfortunately, this particular situation which is developed into Manipur is nothing to do with counterinsurgency or insurgency. It's primarily a clash between 2 ethnicities, and it's a law and order kind of a situation which we are helping the state government. So while we were there to fight insurgency, that level certainly has come down enough to that level which permitted us to actually withdraw the armed forces from there. But right now we are into a different situation altogether, trying to separate out the communities which are, at ethnic, because of ethnicity and a number of clashes which are happening. We've done an excellent job, Assam Rifles and armed forces, and may have saved a large number of lives. The challenges in Manipur have not gone, means they're not disappeared. One way to say, it will take some time actually, but hopefully they should settle down. The state government should be able to do their job with CAPF, etc. And armed forces should be back to looking at the challenge, which we said has not yet disappeared from the northern border. So that's important for us. मणिपुर की हिंसा पर इम्फाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने मणिपुर में हिंसा के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के दूसरे नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मणिपुर में हालात संभालने के लिए राष्ट्रपति से दखल देने की अपील की। 15 महीने पहले पिछले साल भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला, जनादेश मिला मणिपुर में, और जिन संस्थाओं की आलोचना की जा रही है आज, बार बार मिलिटेंट ग्रुप के बारे में बातचीत चल रही है, उन्हीं मिलिटेंट ग्रुप के सहायता से बीजेपी को भारी जनादेश मिला। हम लोग सब जानते हैं, जो लोग मणिपुर में थे, कि एक गुप्त तरीके से एक समझौता था इन संस्थाओं के साथ, इन मिलिटेंट आर्म्ड ग्रुप के साथ, और हम देखते रहे। हमने तब भी ये बात उठाई थी
इलेक्शन कमीशन के साथ मैं खुद गया था, हमारी आलोचना हुई। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। उद्धव की शिवसेना से लेकर ममता बनर्जी तक सब सरकार पर हमलावर हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को कमजोर बता रहे हैं। इतनी मजबूत सरकार देश में है, इतने मजबूत प्रधानमंत्री है, इनके हाथ में एक राजदंड आया है कल से, गृह मंत्री भी इतने मजबूत है, अपने बड़े बड़े विरोधकों का सफाया करते हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से, लेकिन मणिपुर की हिंसा जो है अगर वो ख़त्म करने हैं तो आप ग्राउंड जीरो पे जाकर बैठना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। कश्मीर में भी हिंसा है, जवानों की हत्या हो रही है आज भी, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी अब तक नहीं हुई है, अब मणिपुर जल रहा है, तो आप कौन सा राज शकट चला रहे हो? मैं कल लेटर दिया था कि मैं मणिपुर में एक दिन के लिए जाने चाहती हूँ टू मीट द पीस लविंग पीपल, and if the army and your home ministry allow me to go, I'll be very happy. ऐसा लाइन पे कि I don't want to break the peace. I want to talk to the peace loving people and to restore the peace I want to talk. मैंने कल लेटर दिया, इसी के लिए उन्होंने आज किया। आज जाके भी वो लोगों ने तो जनता के साथ बात नहीं करेंगे ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।